डियर पेरेंट, आज का जो वीडियो है बेसिकली उन पेरेंट्स के लिए, उन ऑटिस्टिक पेरेंट्स के लिए जिन्हें अपने बच्चे के साथ करना बहुत कुछ है, पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो शुरू कहाँ से करें और कैसे करें, किस वे में करें, क्या सिस्टम बनाए, ठीक है, क्या टाइम शेड्यूल रखे, ठीक है, कौन से थेरेपिस्ट के पास जाए। इस टाइप के जो बहुत सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग में आते हैं, उसका आंसर इस वीडियो में शायद आपको मिले। ठीक है, तो देखिए सबसे मेन चीज़ है, अगर ऑटिज्म को आपको ठीक करना है, ठीक तो देखिए नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अगर ट्रीट करना है, मोस्ट ऑफ द पार्ट 90% तक अपने बच्चे का इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको रहना पड़ेगा पॉजिटिव। बिना पॉजिटिव रहे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मेरी जो थेरेपिस्ट रही है, उसने बस उसकी ये एक पॉजिटिव लाइन थी कि आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, उससे ही मुझे इतनी ज़्यादा उम्मीद मिली और उससे ही मेरे में इतना इंकरेजमेंट आया कि आज मैंने किया है, जो भी आज इम्प्रूवमेंट आई है उस लाइन से ही आई है। वो एक बोलते हैं ना इनलाइटमेंट हो जाना, तो दैट वाज दैट। ओके, तो मेन चीज़ क्या है कि आपको खुद पॉजिटिव रहना है, तभी कुछ चीज़ें आगे आप कर पाओगे। ठीक है, तो ऑटिज़म को देखिए बहुत टफ नहीं करना है। ऑटिज़म को थोड़ा इजी वे में अगर हम समझेंगे, तो देखिए जिस भी बच्चे को ऑटिज्म है, आप खुद सोचिए, एक तरीके से चलिए, जैसे एक मैथ्स का क्वेश्चन होता है या कुछ है, उसको सिंप्लीफाई करना है, कोई एक पजल उसको सिंप्लीफाई करना है, तो उसके हर एक पार्ट्स के बारे में हम सोचते हैं ना। तो आप देखिए जितने बच्चे होते हैं, जनरली मोस्ट ऑफ द बच्चे जिन्हें ऑटिज्म होता है, उनके में एक सेंसरी प्रॉब्लम तो बड़ा कॉमन रहता है। सेंसरी प्रॉब्लम आप समझते हैं? सेंसरी प्रॉब्लम मतलब उनको टेक्सचर की प्रॉब्लम होती है, कुछ छूने में मुश्किल होता है, या वो इन टाइप के बच्चों को आप टच नहीं कर सकते, उनको बहुत मतलब अजीब सा फील होता है, या वो पानी से बचना चाहते हैं, या किसी एक पर्टिकुलर टाइप की चीज़ों पे चलना या उसको रब करना पसंद करते हैं। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसरी इश्यूज। और जनरली दूसरा क्या देखा गया उनके में, हाइपर एक्टिविटी। वो क्या होता है, हाइपर एक्टिव होते हैं। ठीक है, अगर देखिए ये दो प्रॉब्लम, मेरे हिसाब से अगर ये दो प्रॉब्लम लग के अगर बच्चे के साथ आप रिजॉल्व कर ले, तो उस बच्चे का अपने आप धीरे धीरे अटेंशन, स्पीच, अटेंशन आएगा तो देखिए स्पीच आएगा ही, स्पीच और अटेंशन आ जाएगा तो आराम से धीरे धीरे आप राइटिंग स्किल्स पे ले आएंगे, वो कैब और अच्छा कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हो, और लाइफ स्किल्स तो साथ ही साथ इम्प्रूव हो ही जाती है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो करना इसको कैसे, किस वे में, देखिए इस वीडियो में मैं कोई एक्टिविटी वगैरह नहीं बताऊंगी आपको, ओवरऑल कैसे करना है उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो मेन मैं बताना क्या चाह रही हूँ कि जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, तो उनमें देखिए सबसे बड़ी जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है, एक सेंसरी इशू होता है, दूसरा क्या होता है, हाइपर एक्टिविटी। अब सेंसरी में साउंड सेंसिटिविटी भी आता है, बच्चा कान पे बहुत ज्यादा हाथ रखता है, जैसे मेरी डॉटर में है ये प्रॉब्लम। ठीक है, तो सेंसरी इश्यूज को अपने को रिजॉल्व करना है, अगर ये कम हो गया तो बच्चे की आधी दिक्कत तो कम हुई ना। और दूसरा हाइपर एक्टिविटी। और हाँ, एक मेन प्रॉब्लम जो मैं भूल रही हूँ, गट इश्यू। ये वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम होता है ऑटिस्टिक चाइल्ड के, उसको पॉटी नहीं होता है या बहुत लूज मोशन होता है। ठीक है, तो लीकेज भी नहीं होना चाहिए और कॉन्स्टिपेटेड भी नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए तो पूरे के पूरे आप जिम्मेदार होंगे। ठीक है, इसके लिए आपको बच्चे को मीन्स फाइबर रिच फूड है या अच्छा विटामिन और जो भी होता है, आप अपना डाइट प्लान कहीं से ले, किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें, यूट्यूब में भरा पड़ा है वीडियो, तो आप उसका एक पर्टिकुलर वे बनाइए और प्रॉपर इसको डाइट तो आपको देना ही देना है। जैसे मैंने बहुत वीडियोस देखे, उसमें ओमेगा 3 तो बहुत बोलता है देने के लिए, तो आप अपना समझ ले जो आपको ठीक लगे। मैं तो डॉक्टर डॉक्टर हूँ नहीं, तो आप अपना पहले गट इश्यूज पे, बच्चे के गट इश्यूज पे सबसे ज्यादा आपको काम करना है। तीन चीज देखिए, गट इश्यू, सेंसरी और हाइपर एक्टिविटी। ठीक है, अब इस पे काम कैसे करेंगे उसके बारे में मैं अभी बताती हूँ। कोई भी एक्टिविटी शुरू करने से पहले आप चेक कीजिए कि आपके बच्चे का टमी तो सेटल्ड है, मतलब खाया है, पेट भरा है, या मतलब पेट साफ है, ये सब है कि नहीं। अगर मतलब उसका पेट टमी सेटल्ड नहीं है, तो पहले आपको उस पर वर्क करना है, तभी बाकी चीज़ें कराएंगे, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए प्रोसेस क्या है, हाइपर एक्टिविटी। इसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है पहले कराएं, जिससे बच्चा क्या हो जाएगा, थक जाएगा। बच्चा जितना ज़्यादा थकेगा उतना ज़्यादा उसका नॉर्मल पीपल की तरह दिमाग काम करता है। ये निमहैंस वालों ने मुझे बोला था और मैंने इसे फॉलो किया था। अब बच्चे को हाइपर एक्टिविटी कराने के लिए सबसे बेस्ट तो पहले मैं बॉल तो ज़रूर कराती थी। बॉल करा दीजिए, बॉल जंपिंग करा दीजिए, कम से कम 200 बार तो कराना ही कराना है। बॉल जंपिंग 200 बार आप करा दीजिए। किस स्पीड में कराना है, क्या कराना है, मैंने पीछे पहले भी वीडियोस बनाए हुए हैं। बॉल जंपिंग करा दी, फिर पुलिंग पुशिंग करा दीजिए। ठीक है,
पुलिंग पुशिंग होता है, उससे भी बच्चा बहुत थकता है। वॉल पुशिंग होता है, या बॉटल या कोई भी बकेट है उसको पुल करना है, उससे थकता है। फिर एनिमल वॉक है, जैसे बियर वॉक है, व्हील बैरो वॉक है, ये सारे वॉक्स कराएंगे ना तो बच्चा बहुत ज़्यादा थक जाता है। इधर से उधर सामान ले जाके रखने का एक टास्क दे दीजिए। तो लगातार, ये नहीं कि रुक रुक के कराना है, आपको लगातार कराना है, तब जाके ये इसकी हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस होगी। मान लीजिए इसको कराते कराते आपको 30 मिनट्स लग गए, 30 मिनट्स तो लगने ही चाहिए। अगर कम है, अगर पहले हो जा रहा है तो आप कुछ चीज़ें और ऐड ऑन कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया। तो अब बच्चे को बैठने के लिए बोलिए, वो बच्चा बैठेगा। सेंसरी एक्टिविटीज़ पे आ जाइए। अब सेंसरी एक्टिविटीज़ के लिए आप क्या सकते हैं, आप क्ले रख लीजिए, क्ले को हाथ में दे दीजिए, उससे बॉल बच्चा बनाए, उसे कट करे, उसे अलग अलग फिगर्स बनाए। नहीं आता तो हाथ पकड़ के करवाइए। क्ले के बाद आप सैंड रखिए, बच्चा बहुत इंजॉय करता है सैंड को, ऐसे फील करेगा, टेक्सचर लेगा, सारी चीज़ें करेगा। ज़रूर कराए, बच्चे का नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा सेटल्ड होता है इससे। सैंड से तो बहुत ही होता है, मैं अभी भी अपनी बच्ची को देती हूँ, रिलैक्स होती है, ठीक है। तो क्ले दे दिया, सैंड दे दिया, फिर वाटर वाला कुछ एक्टिविटी करा दीजिए। जैसे वाटर है, पानी ले लिया, पानी में थोड़े बहुत बॉल्स वॉल्स दे दिए, उसको इधर से उधर करना, या शॉटिंग करना, या छोटे छोटे रबड़ बैंड्स दे दिए, उसको पिक करके इधर से उधर करना। दुनिया भर की एक्टिविटीज़ हैं, आप कुछ भी सेलेक्ट कीजिए, वो कराइए। फिर सूजी ले लीजिए, सैंड ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, उसको भी टेक्सचर दीजिए। अलग अलग कपड़े का टेक्सचर रब करने के लिए दीजिए। सेंसरी एक्टिविटीज़ कराइए, ठीक है। ये दोनों एक्टिविटीज़ करा देंगे तो बच्चा बहुत काम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। मतलब अगर आपके बच्चे में अभी 100 प्रॉब्लम है तो इन प्रेजेंट टाइम ये दोनों करने के बाद वो प्रॉब्लम रिड्यूस होके कुछ नहीं तो 60% तो हो ही जाता है। समझ में आ रहा है? तो 40% का भी डिफरेंस हमको अगर मिल रहा है इतने देर में, तो उसका तुरंत फ़ायदा उठाना है और तुरंत बच्चे को फाइन मोटर स्किल्स पे ले जाना है। अब इसमें आप अलग अलग बटनिंग बच्चे से कराइए, पिकिंग कराइए, पिन लगाना सिखाइए। इस पे मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप चेक कीजिएगा। फाइन मोटर स्किल्स जब तक इम्प्रूव नहीं होगा, बच्चा राइटिंग अच्छे से नहीं कर पाता है। तो इन दोनों को पैरेलली ही कराते हैं। इनकी एक्टिविटी करा के तुरंत राइटिंग एक्टिविटीज़ करा लीजिए। इस पर भी शायद वीडियो मैंने डाला हुआ है, चेक कर लीजिएगा, नहीं तो बहुत वीडियोज़ हैं, ठीक है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलेंगे, देखिए ये बहुत हेक्टिक टास्क नहीं है। आप दिन भर में इसको बांट भी लेंगे ना, ये जैसे ये एक बार में इतना, तो आप कम से कम 1 घंटे का ये काम है, ठीक है। तो दिन भर में आप 1 घंटा तो स्टार्टिंग में दे सकते हैं। तो मॉर्निंग में 1 घंटा दे दीजिए, फिर आप अपने काम हम जो भी है सेटल्ड कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आफ्टरनून का वापस से एक चार्ट बना लीजिए। आफ्टरनून का आप बोलोगे, कमेंट करना कि आपको क्या थ्रू आउट द डे का चाहिए, तो मुझे बताना, उस अकॉर्डिंग मैं वापस से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। अभी मैं जैसे मॉर्निंग का आपको एक बार बता रही हूँ कि मॉर्निंग में बच्चे का टमी सेटल्ड हो गया तो हाइपर एक्टिविटी, सेंसरी, फाइन मोटर, राइटिंग। इवन आप ये कर सकते हो, जैसे ये सुबह करा दिए, सेम चीज़ आप उठा के दोपहर में कराओ, सेम चीज़ रात में करा दो। आप केवल 3 घंटे भी बच्चे को एक बार दे के तो देखो, 1 महीने के लिए, आप देखना कितना डिफरेंस आएगा बच्चे का। लेकिन ये जितनी भी एक्टिविटीज़ करा रहे हो आप लगातार कराना, तब जाके इम्प्रूवमेंट दिखता है, ठीक है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।